गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो आज हमारा हिस्ट्री का पार्ट 2 रहेगा, प्रैक्टिस सेशन। तो हम इसमें सवाल लाए हैं आज वैदिक सभ्यता के, वैदिक युग की सभ्यता के सवाल हैं आज। तो आपके स्क्रीन पर पहला सवाल, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। तो अगर आप संपूर्ण वैदिक काल का काल देखें, अगर आप संपूर्ण की बात करें तो माना जाता है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अगर पूर्व वैदिक काल की जानकारी आप पूछे आपसे तो ये माना जाता है आपका 1500 से लेकर 1000 तक। अगर उत्तर वैदिक काल की जानकारी पूछे आपसे तो ये पूछा जाता है आपका कितना होता है उत्तर वैदिक काल का, कितना होता है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत काल किसे माना जाता है, तो 1500 से लेकर 1000। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। अभी क्या बताया, संपूर्ण वैदिक काल क्या 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, पूर्व वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब मुझे ये बताइए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जो आर्य आए थे उस समय तो उनका अर्थ होता था क्या, श्रेष्ठ। क्या होता था, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला सवाल, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही बात है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही बात है। वे कई झुंडों में आए थे, भारत पहुंचे थे, ये भी सही बात है। और वे मुख्यतः नगर में निवास करते थे, ये गलत है, क्योंकि उस समय शहर बसे नहीं थे, झुंड ये थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में बसे थे, इसलिए मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। ये ऑप्शन डी नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। देखो, जो उस समय का फसल की बात करें तो जो वैदिक काल की जो फसलें थी उसमें आपका जौ भी शामिल था, गेहूं भी शामिल था, चावल भी शामिल था। लेकिन आपका जो एक तंबाकू है उस समय के लोगों को वहाँ पे ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था, तंबाकू का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। यजमान, श्रमण, अर्थवन, श्रेष्ठिन। उस समय के जो ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, श्रमण के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। आपका ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सूत्रसूत्र, छांदोग्य उपनिषद। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूत्रसूत्र, ये आपका वैदिक गणित से संबंधित है। अगला सवाल, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद। आपको किस वेद में, यानी वेद नहीं यहाँ पे वेद होगा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद में। किस में दी गई है, ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला बात लेते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। बताइए आप भी। सबसे पहले जो लिखा गया है वेद, वेद के बाद हमने लिखा क्या, ब्राह्मण लिखा। ब्राह्मण के बाद क्या आया, अरंडक आया। अरंडक के बाद क्या आया, उपनिषद आया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद और कौन से, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद है आपके पास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। बताएं आप। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद, ये इसमें क्या है, वेद त्रयी में शामिल है। और जो आपका एक अथर्ववेद है, अथर्ववेद, ये आपका शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा।
भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडोको उपनिषद। ए नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये कहाँ से लिए गया है? ऋग्वेद से। कहाँ से लिए गए? ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल बताता है? तीसरा मंडल। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताएं। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? भारतीय संगीत का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? सामवेद से। कहाँ से प्राप्त हुआ? हमें सामवेद से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? हम किसकी संतान है? मनु की। तो हम हमारे प्रथम विधि निर्माता कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? 15 का ए यहाँ पे मनु हो जाएंगे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? बताइए आप। महाभारत ये है नहीं। क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। ये क्या है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? प्रमुख रूप क्या है? क्या है आपके पास? गोधन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्रों का उल्लेख पहली बार कब मिलता है? किस मंडल में? ऋग्वेद में। तो 10वें मंडल में आपका शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? बताएं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? किसकी उपासना करना था? प्रकृति की। क्योंकि उस समय ज़्यादा उसमें ढोंग पप्पा नहीं पड़ते थे, वो सिर्फ प्रकृति की पूजा करते थे। वही उनका वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसका था? उपासना का, प्रकृति। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए। शुल्व सूत्र किस विषय के संबंधित जानकारी देता है आपको? किस विषय में जानकारी देता है आपको? गणित के विषय में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अष्टो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये आपको कहाँ से लिया गया है? ये आपको लिया गया है कहाँ से? उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए हैं और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? ये बताएं आप। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम ये कहाँ बस गए थे? तो आप क्या बताएंगे? ये बस गए थे कहाँ? पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आपको सूची को सुमेलित करना है। बताएं। एक तरफ दिया है वेद और उसका जो पुरोहित होता था वो बारे में आपको बताना है। तो ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता था? मुझे बताएं जरा। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था उसको बोलते हैं होता या होत्र कहते थे। ये भी सही है। यजुर्वेद को क्या बोलते थे? अथर्व बोलते थे। सामवेद का उद्गाता या उद्गाता, अथर्ववेद को ब्रह्मा बोलते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4। वेदों और अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? बताएं। क्योंकि वेदों की रचना किसके द्वारा हुई है? देवताओं के द्वारा की गई, इसलिए क्या कहा जाता है? उसको अपौरुषेय कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? उलूक कणद या कपिल, अक्षपाद गौतम, पतंजलि, कौन है? उलूक कणद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कौन है? जैमिनी है। ऑप्शन नंबर ए। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कौन हो जाएंगे? यहाँ पे क्या था? मीमांसा या पूर्व मीमांसा। यहाँ पे क्या है? वेदांत या उत्तर मीमांसा। यहाँ पे हो जाएंगे बादरायण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बताएं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। सी नंबर ऑप्शन सही। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? किस नदी के तट पर? परसुणी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 थी। कितनी थी? 1/6 थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? प्लीज बताएं इसको। ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किस युग से? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में और धर्म शास्त्र के काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? किसमें? धर्म कांडों में। आज भी अगर आप घर में देखते हो जो थोड़ा सा अछूत टाइप का होता है उसको वहां पे धार्मिक स्थल पर नहीं जाने दिया जाता, तो किसमें हो जाएगी? आपका धर्मशास्त्र में हो जाएगा। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया और तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। इनमें से कोई नहीं। प्लीज बताएं। तो इसमें जो आपका एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां पे अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उनमें से 4 देवताओं का नाम है। इसका इंद्र का भी नाम है, वरुण का भी नाम है, मित्र का भी नाम है, नासत्य का उल्लेख है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबंधित है। यहाँ पे देवी सविता होगा। कौन सा? सविता। देवी नहीं होगा, यहाँ पे सविता होगा। किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक मिलता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? बताएं। किसने किया था? गौतम ने। ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। कौन? निष्क से कौन जाना जाता था? कौन सा आभूषण? ये बताएं। निष्क किसको कहा गया? स्वर्ण आभूषण को कहा गया है प्राचीन भारत में। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद किस पर पुस्तकें आधारित हैं? धर्म पर हैं कि योग पर हैं कि विधि पर हैं कि दर्शन पर हैं? तो उपनिषद जो आपके हो जाएंगे किस पर हो जाएंगे? योग तो हो जाएगी किस की? योग विधि दर्शन पर है। ये उपनिषद किस पर है? दर्शन पर। दर्शन किस पर? मैं राजा हूं, राजा का बेटा, कुछ ऐसा होता था। ये किस पर है? दर्शन पर है। अब आपको सुमेलित करना है। ऋग्वेद संगीतमय स्रोत, यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद तंत्र मंत्र वशीकरण स्रोत, अथर्ववेद स्रोत की प्रार्थनाएं। आपको ये बताना है कि कौन सा किसमें सब सम्मिलित है। तो ऋग्वेद की जानकारी हमें क्या देता है? बताएं। ऋग्वेद की जानकारी हमें क्या देता है? प्रार्थना की जानकारी देता है। तो आप यहाँ पे 1 का 4 हो जाएगा। और यजुर्वेद हमें क्या देता है? यजुर्वेद हमें देता है कर्मकांड की जानकारी देता है। और सामवेद हमें क्या देता है? सामवेद हमें देता है संगीत की जानकारी देता है। अथर्ववेद क्या देता है? तंत्र मंत्र, जादू टोना, चिकित्सा, ये सब की जानकारी कौन देता है? अथर्ववेद देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 का 4, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए अगला सवाल। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। किस नदी का सर्वाधिक वर्णन किया गया है वैदिक साहित्य में? प्लीज बताएं। सिंधु नदी का सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है वैदिक साहित्य में, तो सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? ये आपसे पूछा है। ये कहाँ के थे? केकय के। ऑप्शन नंबर बी। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो काबुल इस समय कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ए, अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा कौन सी दर्शन की पुस्तक लिखी गई है? तो कौन से हो जाएगा? आपका सांख्य दर्शन की पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। कहां से? अतरंजी खेड़ा से लौह धातु का प्रचलन आया है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? अब ये बताइए, निम्नलिखित किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। किसका? सामवेद का।
निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में शामिल कौन नहीं है? भागवत, ये आपका शामिल नहीं है। बाकी ये आपके तीनों शामिल है। भागवत गीता भी शामिल है, ब्रह्मसूत्र भी शामिल, उपनिषद भी शामिल है। भागवत आपका प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे है? मीमांसा से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी आपको स्मृत करना है। सामवेद किसकी जानकारी देता है आपको? संगीत की जानकारी देता है। और क्या देता है? अथर्ववेद आपको क्या जानकारी देता है? चिकित्सा संबंधी जानकारी देता है। ऋग्वेद आपको किसकी जानकारी देता है? ईश्वर की महिमा के बारे में बताता है। और यजुर्वेद क्या बताता है आपको? बलिदान के बारे में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? प्लीज बताएं। चिकित्सा से संबंधित है। कौन सी? चिकित्सा से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र किससे संबंधित? राजनीति से संबंधित है। और आपकी चिकित्सा किससे है? चरक संहिता। ओके, ऑप्शन नंबर सी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? आपको क्या बताया मैंने अभी? यजुर्वेद से चलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों को एक राष्ट्रीय सभा थी। तो कैसी सभा थी वो? कैसी सभा थी? मंत्री परिषद सभा थी। चौवन का सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत, राजतंत्र। यहाँ पे कैसी थी? गणतंत्र थी। सब आजाद थे, वहाँ पे गणतंत्र थे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? आरंभिक विचारधारा कौन बताता है आपको? कौन सा भारत का दर्शन बताएं? सांख्य दर्शन आपको बताता है भारतीय दर्शन के बारे में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किस युग में हुई है? वैदिक युग में हुई है। किस युग में? वैदिक युग में हुई है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? कौन सी नहीं लाई गई थी? ये बताइए जरा। वो क्या क्या जानते थे? ये जो मृदभांड जो होते थे, इनकी जानकारी थी उनको। आभूषण बनाने की कला भी जानते थे। वो जो है अपने हाथों से लकड़ी के सामान भी बना लेते थे। इनको जो है लोहार वाला काम, ये लोहारगिरी इनको नहीं पता था। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या? करेक्ट हो जाएगा। अब आपको स्मृत करना है। आइए करते हैं। आयुर्वेद कहाँ से मिला है? ऋग्वेद से। धनुर्वेद यजुर्वेद से। गंधर्ववेद सामवेद से। और शिल्प या अर्थशास्त्रवेद कहाँ से? अथर्ववेद। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों में यश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो किसको किसको कहा गया है? दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक को क्या कहा गया? 6 दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक को क्या कहा गया? आपका गोत्र मंडल कहा गया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया? इसको गोत्र मंडल कहा गया है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। किस वेद में जादुई, माया तथा वशीकरण का वर्णन किया गया है? किसको कहा गया? अथर्ववेद में। किस में जानकारी मिलती है इसकी? जादुई, माया, वशीकरण, चिकित्सा, सबकी जानकारी कौन देता है? अथर्ववेद देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आर्य शब्द इंगित करता है किस वंश को? श्रेष्ठ वंश को। श्रेष्ठ वंश को आपको इंगित करता है ये आर्य शब्द। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः आए थे। कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वेद अंशतः गप में, यहाँ पे गप नहीं होगा, अंशतः गद्य होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे गद्य होगा। अंशतः गद्य में भी रचित है। तो कौन सा वेद हो जाएगा आपका? यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी।
सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां थीं और ये कहाँ पे मिलता है? ये आपको मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग वैदिक काल की प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ग्रंथ है आपका। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? बताएं। उत्तर वैदिक काल में। किसमें आई थी? उत्तर वैदिक काल में। और इसका समय क्या होता था? समय क्या है इसका? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल की 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। पूर्व वैदिक काल की 1500 से लेकर 1000 तक। ठीक है। अनुलोम विवाह का अर्थ है? बताएं। अनुलोम विवाह क्या होता है? अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? उच्च वर्ग का पुरुष होगा और निम्न वर्ग की नारी होगी, उसी को क्या बोलते हैं आप? अनुलोम विवाह कहते हैं। एक होगा उच्च हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। इन्हीं का क्या हो जाएगा? आपस में संबंध स्थापित कर जाएगा, जो पति पत्नी के रूप में जाने जाएंगे। तो उच्च वर्ण का पुरुष हो जाएगा और निम्न वर्ण की नारी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे युग में कितने 16 प्रकार के क्या हैं? 16 संस्कार होते हैं ना। हाँ। प्रतिलोम विवाह क्या होता है? अब उसी को उल्टा कर दीजिए आप। उसी का क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। उच्च वर्ण की नारी हो जाएगी, निम्न वर्ग का क्या हो जाएगा? पुरुष वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैदिक युग में यौ कहा जाता था, किसको कहा जाता था? इनमें से बताएं। ऑप्शन है आपके पास। यौ जो कहा गया है उसको हम जौ को कहते हैं। जौ किसको कहा गया है? जौ को। ऑप्शन नंबर बी। ब्रीह शब्द के लिए किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ब्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बताएं। ब्रीह जो कहा गया है इसको चावल को कहा गया है। जौ को किसके कहा गया? यौ। और चावल को क्या कहा गया? ब्रीह कहा गया। अगला सवाल, अथर्व का अर्थ क्या होता है? ये किसके बारे में जानकारी देता है आपको? पवित्र जादू टोना चिकित्सा आदि के बारे में जानकारी कौन देता है? अथर्ववेद देता है। तो अथर्व का क्या अर्थ होगा? पवित्र जादू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपको समेत करना चाहिए। शिक्षा, ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त क्या है? बताइए। शिक्षा आपको देती है ध्वनिसूत्र का, ध्वनिशास्त्र की जानकारी देता है। कल्पसूत्र से आप कर्मकांड की जानकारी पाते हैं। निरुक्त से आप क्या पाते हैं? भाषा शास्त्र की। और छंद से छंद शास्त्र की, जो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ जाते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति सबसे क्या है? प्राचीनतम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। ऑप्शन नंबर ए। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो मानी गई है वो सरस्वती है। ऑप्शन नंबर बी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? कुटुंब। जो वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो क्या था? कुल था वहां का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। किसके लिए की गई है? इंद्र के लिए की गई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अलंघनीय कहा गया है? किस वेद को? बताएं। अथर्ववेद को। क्या कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया है नरिष्ट को सामूहिक वाद विवाद का। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? बताएं। मैत्रायणी संहिता में। किसमें? मैत्रायणी संहिता में
नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में बताई गई है मैत्रायणी संहिता में? ऑप्शन नंबर ए। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। उस समय का वैदिक काल में सबसे ज्यादा जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, किसको प्राप्त था? प्रजापति को। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। अब आप स्मृत कीजिए, राजसूय यज्ञ, यहाँ पे यज्ञ है, यहाँ पे होगा यज्ञ हो जाएगा। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन नरोहण से संबंधित है, ये भी सही है। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला बड़ा, ये भी सही है। वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन और प्रजा को मनोरज नार्थ किया जाने वाला यज्ञ, ये भी सही है। और अग्निष्टोम यज्ञ ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। जो राजसूय यज्ञ किया जाता था, वो जो राजा जो है होते थे उस समय के, जो सबसे वीर राजा होता था, वो अपने क्या कराता था? राजसूय यज्ञ कराता था। अश्वमेध यज्ञ किस लिए किया जाता था? अपनी जो है सीमा को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। जहाँ तक घोड़ा जाएगा उसकी वो सीमा हो जाएगी उस राजा की। वाजपेयी का क्या होता है? सौर प्रदर्शन, अपने जो कुशल नेतृत्व यानी कि जो अपना उसका जो कौशल होता था वो अपने लिए कराता था। और जो होता था ये देवी देवताओं के लिए प्रसन्न करने के लिए क्या दिया जाता था? पशु बल दिया जाता था, बलि दिया जाता था उस समय। तो को आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से सूची आ गई, इसको लगाएं। 88 नंबर लगाएं। पुरुषणी किसको कहा गया है वैदिक युग में? रावी को कहा गया था। सुतुत्री शतरज को कहा गया है। अस्कनी चिनाब को कहा गया है। विपाशा वसु नहीं, विपाशा नदी व्यास को कहा गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। अगले बढ़ जाते हैं। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल सुमेलित करना है आपको फिर से। ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, दैव विवाह, इसमें क्या होता है? पुरोहित व पारिश्रमिक मिले कन्या के साथ विवाह, और आर्ष विवाह, कन्या व मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, और क्या है आपके पास? प्रजापति विवाह, बिना दहेज का विवाह। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? देखिए इसको समझाता हूं थोड़ा सा। जो आपका ब्रह्म विवाह होता था, इसमें क्या होता था? लड़की का पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री को किसी उपयुक्त व्यक्ति को बिना कुछ प्रतिफल दिए देने का प्रस्ताव करता था। तो यानी कि समान वर्ण या जात का विवाह था। ये सही है, ऑप्शन नंबर ए, ये भी सही है। अब आती है बात की किसकी? दैव विवाह की। दैव विवाह क्या था? पिता अपनी पुत्री पुरोहित को ब्याहते थे, ये भी सही है। और जो आर्ष विवाह होता है, आर्ष विवाह क्या होता है? विवाह करने वाला पुरुष कन्या के पिता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए ना कि प्रतिफल के रूप में, बल्कि उसे एक बैलों को क्या देता था? वो जोड़ी देता था, ये भी सही है। और आपका प्रजापति विवाह है, विवाह का प्रस्ताव लेकर विवाहार्थी की ओर से आता था, यानी कि बिना दहेज के। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन 89 नंबर थोड़ा समझाता हूँ आपको कि जो हमारे 16 संस्कार बताए गए हैं, कौन कौन से 16 संस्कार बताए गए हैं, इसकी थोड़ा सा बात करता हूँ मैं आपको। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्तियों के कितने संस्कार होते हैं? 16। कितने संस्कार होते हैं? 16 होते हैं। उसमें थोड़ा सा मैं आपको चर्चा कर दूं। शुरू में आता है गर्भाधान, मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। जो सबसे प्रथम नंबर में आता है संस्कार आता है गर्भाधान। इसमें क्या होता है? संतान की प्राप्ति के लिए ये करते हैं। फिर दूसरा होता है पुंसवन, इसमें क्या होता है? पुत्र प्राप्ति के लिए ये किया जाता है। तीसरा है आपको सीमांतोन्नयन, गर्भ में संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती थी। फिर चौथा है जात कर्म, बच्चे के उत्पन्न होने पर किया जाने वाला संस्कार है। फिर आता है उसका नामकरण के बाद उसका नाम रखा जाने वाला संस्कार है। निष्क्रमण, पहली बार बच्चा वहाँ से घर से निकलता है। अब अन्नप्रशान, नवजात शिशु को भोजन के रूप में अन्न देने का प्रारंभ किया जाता है। चूड़ा कर्म क्या होता है? ये एक मुंडन संस्कार होता है, यानी कि यहाँ पे बच्चे का क्या सिर से बाल हटा दिए जाते हैं, तो इसको मुंडन संस्कार कहते हैं, उसको चूड़ा कर्म कहते हैं। फिर नवम आता है कर्ण छेदन, बच्चे के क्या कान छेद दिए जाते हैं। फिर विद्यारंभ, फिर यहीं से शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। फिर उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत धारण। फिर वेदारंभ, वेदों का अध्ययन के लिए बच्चे को गुरु के पास ले जाना। फिर केशांत है, केश का अंत अर्थात मुंडन हो जाता था।
जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाती थी तो क्या करते थे, चाणक्य जैसे, चाणक्य की बात कर लीजिए, तो क्या कर दिया था, अपने सिर से बाल हटवा दिया था, तो उसको मुंडन। फिर है समावर्तन, शिक्षा की समाप्ति पर, जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो शिक्षा समाप्त कर दी गई। फिर हो जाता उसका विवाह, शादी के समय उसका संस्कार हो गया। और अंत्येष्टि क्या हो गया आपका, दाह संस्कार। जब आप मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की तो उसको क्या बोलते हैं, अंत्येष्टि बोलते हैं। ये हो गए आपके 16 संस्कार। अगला क्वेश्चन, अब गंधर्व विवाह क्या होता है, जो आजकल का सबसे प्रचलित विवाह क्या है, गंधर्व विवाह। इसमें क्या होता है गंधर्व विवाह में, इसमें प्रेम विवाह होता है। माता पिता की अनुमति की इसमें नहीं होती है, इसमें माता पिता अनुमति नहीं देते हैं, माता पिता की अनुमति नहीं मिलती है, यह होता है प्रेम विवाह। ये भी सही है। असुर विवाह क्या होता है, असुर विवाह कह लीजिए इसको, राज, और क्या कह लीजिए इसको, इसमें क्या होता है, विवाहार्थी पुरुष की ओर से लड़की के पिता को नकद या वस्तु के रूप में प्रतिफल दिया जाता है। इसमें कन्या के खरीद, इसमें यानी कह सकते हैं कन्या को खरीदा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर राक्षस विवाह क्या होता है आपका, कन्या का अपहरण किया जाता है। इसमें कन्या का अपहरण, जो आजकल सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, कन्या का अपहरण करके शादी कर दी जाती है। फिर है 8वां आपका पैशाच विवाह, कन्या से रेप करके उसका विवाह। ये तो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, 3 ऋण में शामिल नहीं है, कौन नहीं शामिल है 3 ऋण में, आपका देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये है 3 ऋण में, ये तो शामिल है। जो आपका एक मात्र ऋण है, इसका मात्र ऋण, इसका कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, ये आपका 3 ऋण में शामिल नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, माँ तो माँ होती है, माता चाहे किसी की भी हो, माँ तो माँ है। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, बताएं। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है, प्लीज बताएं। चित्रित धूसर मृदभांड, ये किसकी है, पूर्व वैदिक काल की, तो ये किसकी हो जाएगी, उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, ऑप्शन बी। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश आया है, भगवानपुर, भगवानपुर से आया है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में अघन्य, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो किसके लिए किया गया है, गाय के लिए। गाय को हम ऋग्वेद में क्या कहें, अघन्य कहा गया है, जिसका हम वध नहीं कर सकते उसको क्या गया है, क्या कहा गया है, किसको कहा गया है, गाय को कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ फिर सम्मिलित करिए, संग्रहित को कोषाध्यक्ष, उस समय का जो मंत्रिमंडल होता था, जो संग्रहित का वो कोषाध्यक्ष होता था। भागदूत कर संग्रह करता था। छती या छत्री पांसे खिड़ के राजा का सहायक होता था। उस समय जो राजा का जो असिस्टेंट बोलते थे, इस समय बोलते हैं असिस्टेंट, उस समय को क्या था, राजा का सहायक था। अछुआक प्रतिहारी, राजा का प्रसाद का रक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। ऋतु, ऋतु प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतुस्यप गोप कहा गया है, तो किसको कहा गया है, वरुण को कहा गया है। किसको, वरुण को कहा गया है ऋतुस्यप गोप। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, बताएं प्लीज। वरुण, कौन था, वरुण, ऑप्शन नंबर ए, सी, सॉरी। 3 क्रमों में 3 लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, विष्णु को, ऑप्शन नंबर डी। सम्मिलित कीजिए। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, दव जगत के पिता, अदिति देवों के महान माता, बताएं प्लीज। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, पूषण कहा गया है विवाह का देवता का, रुद्र पशुओं के देवता थे, दव जगत के पिता थे, अदिति देवों की क्या थी, महान माता थी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है, किससे संबंधित, मनुस्मृति
समाज व्यवस्था से, किसी समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता को ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता को ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? बताएं प्लीज। ईरान से। कहाँ पे है? ईरान से है। ऋग्वेद से कहाँ समानता है? ईरान से अवेस्ता। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों का लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऋग्वेद के जो लोग होते थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, सॉरी लोहे के उपयोग से क्या थे? वो परिचित तो थे। लोहे के उपयोग से वो क्या वो थे? वो परिचित थे। अश्व रथ का उपयोग कैसे परिचित थे? वे लोहे के उपयोग से क्या थे? परिचित नहीं थे। जो ऋग्वैदिक काल जो वैदिक लोग थे उस समय के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, तो वे लोहे का उपयोग से परिचित नहीं थे। वो बाकी अश्व का भी प्रयोग करते थे, रथों का भी प्रयोग करते थे, कांसा का भी प्रयोग करते थे, गाय से भी परिचित थे। गाय को उन्होंने आघन्या कहा था, ताम्र भी कहा था। ये सब क्या है? वो सब परिचित थे, लेकिन लोहे का ज्ञान उनको नहीं था। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? बताएं प्लीज। कुभा और क्रम। ये कहाँ पे है? कुभा किसको कहा गया? काबुल में। कहाँ पे है? काबुल में। तो काबुल कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। तो आपका कुभा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 8वां नंबर, वो सॉरी 108 नंबर। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृत की एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है, इसमें कहीं भी आपको अनुचित बात नहीं लग रही कि धर्म जो होता है व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। व्यक्ति इसमें क्या करता था? स्वयं के भी अपने कर्तव्य होती थी और दूसरों के प्रति भी उसके कर्तव्य होते थे। वो दोनों के सद्भाव के साथ चलता था, यानी कि कहीं भी ये बात अनुचित नहीं है। ये ऑप्शन सही है, कोई बात नहीं। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। ये भी करेक्ट बात है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? प्लीज बताएं, ये आपका फैक्ट है। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आर्कटिक होम सिद्धांत किसने दिया था? बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। सूची सम्मिलित करिए प्लीज। कुभा कहाँ है आपकी? कहाँ पे है? अफगानिस्तान यानी कि काबुल में। और परशुणी कहाँ पे है? रावी नदी। सदानीरा गंडक नदी को बोलते हैं। शतुद्री सतलज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1128। 1128। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे, इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ फैक्ट। अगर आपसे पूछता है कभी कि ऋग्वेद में वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद आपका वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। इसमें कुल मूल सूक्त कितने हैं? इसमें अगर आपसे मूल सूक्त पूछता, मूल सूक्त तो संख्या हो जाती है आपकी 1017 मूल सूक्त अगर पूछता। लेकिन बाद में जो है 11 जो है इसमें जोड़ दिया गया था। 11 क्या था आपका? बालखिल सूक्त। बालखिल सूक्त इसमें जोड़ दिया गया था, तो इसकी संख्या हो गई थी 1028। तो अगर आपसे पूछे मूल सूक्त कितने हैं तो 1017 ऑप्शन लगाएंगे। अगर आप पूछे आपके ऋग्वेद में सूक्त हैं तो 1028 लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, क्या था बताएं? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी। उसमें प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। भगवान को खुश रखने के लिए वो क्या करते थे? यज्ञ करते थे। क्यों? क्योंकि समय समय पर बरसात होती रहे, हमारी फसल होती रहे, तो हम कुछ खा सकें। तो उस समय के लोग उसकी प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। ऑप्शन नंबर सी। पतंजलि कौन थे बताएं?
ये कौन थे? संस्कृत व्याकरण, पाणिनि संस्कृत व्याकरण के अष्टाध्यायी के टीकाकार थे पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी। 114 नंबर बताएं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे? ऋषि गौतम रघुगण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आज हम लगभग वैदिक साहित्य के 114 क्वेश्चनों का आपको विस्तृत जानकारी दी, एक एक ऑप्शन के बारे में लगभग बताया। आप इनको पढ़ते रहिए और लगाने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।